हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये, और वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने से पहले हम देखते हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई द मेम्ब्रेन विच परमिट द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट बट नॉट द सोल्यूट पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूशन। तो ये क्या करेगी, सॉल्वेंट पार्टिकल को पास होने देगी अपने में से और सोल्यूट को पास होने नहीं देगी, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी परमिएबल। अगर दोनों को गुजरने देती तो फिर हम बोलते हैं इसको परमिएबल, लेकिन ये एक को गुजरने देती है दूसरा गुजरने नहीं देती है, तो उसको हम बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि सोल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट, दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, सोल्यूशन। अब इसमें सॉल्वेंट जो होंगे वो स्मॉलर साइज के होंगे, स्मॉलर साइज के होंगे, क्योंकि ये मेम्ब्रेन में पोर्स जो होंगे, छोटे छोटे सुराख जो होंगे, उनमें से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, और सोल्यूट पार्टिकल थोड़े बिगर साइज के होते हैं, वो यहाँ से नहीं पास हो पाएंगे। तो ये होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब किसी को पास होने देगी किसी को नहीं देगी। कौन से देगी, जो बिगर साइज के पार्टिकल होंगे उनको अपने में से पास होने नहीं देगी, और सॉल्वेंट जो है वो स्मॉलर साइज के पार्टिकल हैं, उनको हम ये पास होने दे देगी। अब हम एक अरेंजमेंट सेट करते हैं। ये हमने एक कंटेनर ले लिया, हमने कंटेनर, इसके दो कंपार्टमेंट हैं और दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। इसमें बीच में जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। ये क्या है हमारे पास, मान लो ये क्या है, बॉकेट, बॉकेट है। ये है हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। अब इसमें क्या होगा, एक में हम रखेंगे सॉल्वेंट, मान लो ये इसमें है, इसमें हमने रख लिया प्योर वाटर। क्या रख लिया हमने, प्योर वाटर, प्योर वाटर। और इसमें हमने रख दिया सॉल्यूशन, मान लो ये सी वाटर है, सी वाटर में साल्ट होता है, इसमें क्या है, सी वाटर। अब होगा क्या कि यहां से प्योर वाटर जो है वो कहाँ जा रहा है, ये इसमें से फर्ज करो ये ए है और ये बी है, ए से बी की तरफ लो कंसंट्रेशन से, इसमें जो है सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा है ए में, और बी में जो है सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये क्या होगी, मतलब अगर हम सोल्यूट की बात करेंगे तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल, और इसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या हो गई, यहाँ क्या होगा, द मोमेंट, ऑस्मोसिस क्या हो गया, द मोमेंट of solvent molecule from low concentrated solute solution to high concentrated solute solution through a semi permeable membrane naturally is known as osmosis। ये हमें पता कैसे लगेगा, पता लगेगा कि जब ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, इसका जो वाटर लेवल होगा सॉल्यूशन का, ये राइज हो जाएगा। अच्छा, ये पता, ये लेवल जो है ये ऊपर आ जाएगा थोड़ा, किसका, सॉल्यूशन में जो लेवल होगा वो ऊपर राइज होगा लेवल, और सॉल्वेंट का लेवल जो है वो डाउन में आ जाएगा, कम हो जाएगा। तो इससे हमें पता लगेगा कि सॉल्वेंट की जो है मोमेंट हो रही है सॉल्यूशन की तरफ। तो अगर एक तो यहाँ पर क्या होगा कि हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन की, मतलब प्योर से इम्प्योर की तरफ मोमेंट हो रही है। एक तो मोमेंट हो रही है कहाँ से, प्योर टू इम्प्योर, एक बात। दूसरी बात क्या हो रही है, पता कैसे लगता है, तो आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे, आफ्टर
सम टाइम, कुछ देर के बाद क्या होगा, लेवल ऑफ ए, लेवल ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अप। और लेवल ऑफ सॉल्वेंट, लेवल ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो ऐसे हमें पता लगे कि मोमेंट जो हुई है सॉल्वेंट की, वो सॉल्यूशन की तरफ हुई है। अब देखते हैं, अगर हम लगा देते हैं यहाँ पर एक पिस्टन, क्या लगा देंगे हम, पिस्टन लगा देंगे। ये हमने लगा दिया इधर पिस्टन, ताकि ये लेवल ऊपर ना आए। तो जितना प्रेशर लगेगा ये मतलब अब क्या होगा, जब पिस्टन लगा दिया तो इधर मोमेंट ऑफ वाटर जो है ये बंद हो जाएगी, ऑस्मोसिस बंद हो जाएगी। जो जो प्रेशर हमने लगाया पिस्टन के द्वारा इस पर कि ऑस्मोसिस बंद हो जाए, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, ऐसा प्रेशर जो अप्लाई किया हमने वो स्टॉप कर देगा ऑस्मोसिस, तो उसको बोलेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट अप्लाइड प्रेशर विच इज जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज डिनोटेड बाय पाई। मतलब अगर मोमेंट हो रही थी, अगर हम इसमें डायग्राम में देखेंगे, मोमेंट हो रही थी सॉल्वेंट की सोल्यूशन की तरफ, अब हमने पिस्टन लगा दिया और उस पर इतना प्रेशर डाल दिया सोल्यूशन के ऊपर कि अब जो है वाटर ये जो प्योर वाटर है ये सी वाटर की तरफ नहीं जाएगा, मतलब सॉल्वेंट जो है वो सोल्यूशन में नहीं जा सकेगा। वो प्रेशर जो लगाया हमने पिस्टन के द्वारा उसी को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब जिससे ऐसा प्रेशर जिससे ऑस्मोसिस बंद हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या करते हैं हम, अब हम इस प्रेशर को, पिस्टन को, और हम थोड़ा दबाव डालेंगे इसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर। और अब ऐसा करेंगे कि यहाँ से जो है वाटर जो है ये प्योर मतलब इम्प्योर से प्योर की तरफ आए। तो उसको हम जब इतना प्रेशर डालेंगे इसके ऊपर, अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर से प्रेशर थोड़ा ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा कि ऑस्मोसिस उल्टी हो जाएगी, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको क्या बोलेंगे हम, रिवर्स ऑस्मोसिस। वापस रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गई कि अब सोल्यूशन से जो है वो सॉल्वेंट वापस प्योर मतलब प्योर इम्प्योर से प्योर की तरफ आएगा, इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, या हम बोलते हैं इसको आरओ, कैंटारो, जो हमारे घरों में होता है कैंटारो, वो इसी रिवर्स ऑस्मोसिस फेनोमेना पर काम करता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो गई, रिवर्स ऑस्मोसिस कब होगी, when applied pressure is more than osmotic pressure, then solvent flows from low concentration to हाई कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लो होगी यहाँ पे और सॉल्वेंट मूव करेगा लो से हाई की तरफ। या फिर अगर हम सल्यूट की कंसंट्रेशन देखेंगे तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगा वापस, तो उसको हम बोलेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाई सल्यूट कंसंट्रेशन है इसमें सोल्यूशन में, क्योंकि ये साल्टी वाटर होता है तो इसमें हाई सल्यूट कंसंट्रेशन है, हाई सल्यूट कंसंट्रेशन, सल्यूट कंसंट्रेशन। तो इसमें जो है ये इसमें लो सल्यूट कंसंट्रेशन है, लो सल्यूट कंसंट्रेशन। अगर हम सॉल्वेंट की देखेंगे तो सॉल्वेंट इसमें हाई है ए वाले में और सॉल्वेंट बी वाले में कम है, तो इसको बोलते हैं इस तरह से। अगर हम प्रेशर ज़्यादा करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से तो रिवर्स ऑस्मोसिस होगी, और इसी फेनोमेना पर आरओ, कैंट आरओ जो है वो काम करता है, वो वाटर प्यूरिफाई करता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या हो गया, व्हेन अप्लाइड प्रेशर, व्हेन अप्लाइड प्रेशर is more than osmotic pressure, then the solvent flows from high solute concentration to low solute concentration. This phenomenon is known as reverse osmosis. इसमें क्या होगा, अप्लाइड प्रेशर जो होगा P ग्रेटर देन होगा ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, P इज ग्रेटर देन पाई, तो उस सूरत में रिवर्स ऑस्मोसिस होगी। अगर हम इसको देखेंगे ऑस्मोसिस जो है लेबोरेटरी में कैसे एक्सपेरिमेंट होता है इसका, तो मैं बताऊंगा आपको कि एक्सपेरिमेंट क्या होगा। हम दो अंडे लेंगे, उनका शेल जो है वो रिमूव करेंगे,
देखो, अगर हम लेबोरेटरी डेमोन्स्ट्रेशन देखें ऑस्मोसिस की, हम लेंगे टेक 2 एग्स, रिमूव आउटर शेल बाय डिसॉल्विंग देम इन HCl। हम 2 अंडे लेंगे और इनका आउटर शेल जो है वो HCl से हम उसको डिसॉल्व कर देंगे। प्लेस 1 एग इन प्योर वाटर। अब उसके अंदर से क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसी होती है, और दोनों को, एक को अंडे को रखेंगे हम प्योर वाटर में, दूसरे को रखेंगे NaCl सोल्यूशन में। दो फार्मर स्वेल्स, जो पहले वाला होगा वो स्वेल होगा। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर जो है वो लो कंसंट्रेशन में है, वहां से वाटर जो है अंडे में अंदर चला जाएगा, हाई कंसंट्रेशन में वो स्वेल हो जाएगा। एंड लेटर श्रिंक्स, क्योंकि NaCl सोल्यूशन बाहर जो है वो हाई कंसंट्रेशन है और अंडे में से सारा पानी बाहर आ जाएगा, तो लेटर श्रिंक। इस तरह से भी हम ऑस्मोसिस को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं लेबोरेटरी में। आगे चलते हैं। When the membrane permit the solvent molecule to come out through the membrane, it is called exosmosis। जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन जो है मेम्ब्रेन से बाहर आ जाए तो उसको हम बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। मतलब जिसमें जैसे अंडा श्रिंक हो गया तो वो हो गई एक्सोस्मोसिस। When the membrane permit the solvent molecule to enter inside, it is called इंडोस्मोसिस। अब अंडा जो है वो स्वेल हो गया तो उसको हम बोलेंगे इंड ऑस्मोसिस या फिर इंडो ऑस्मोसिस। अगर श्रिंक हुआ तो वो बाहर आई, उसको एक्सोस्मोसिस बोलेंगे। और अगर पानी उसमें अंडे में चला गया और अंडा जो है वो स्वेल हो गया तो उसको हम बोलेंगे इंडो ऑस्मोसिस। तो आप जान गए कि एक्सोस्मोसिस क्या हो गया, इंडोस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या हुआ और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ। अब हम देखते हैं डेरिवेशन, देखते हैं इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को देखें, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेरिवेशन कैसे ड्रा करते हैं, हम आइडियल गैस इक्वेशन लेंगे। हम आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है हमारी, PV इज इक्वल टू NRT। NRT हम P को अगर हम रिप्लेस कर दें, P जो है वो प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर होता है, और पाई हम ले जाएंगे यहाँ पर, ये भी ऑस्मोटिक प्रेशर है, पाई जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इज इक्वल टू NRT। NRT इसको हम बोलते हैं वाट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये क्या है, वाट ऑफ इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। PV इज इक्वल टू, अगर यहां से हम V को आगे लेंगे तो ये आ जाएगा पाई इज इक्वल टू N/V/RT। और N/V क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू मोलैरिटी। ये आ गया हमारा मोलैरिटी। तो ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म ले जाएंगे, मोलैरिटी हुई तो कंसंट्रेशन टर्म कोई भी हो सकती है, तो ये आ जाएगा पाई इज इक्वल टू, हम देखते हैं CRT। C जो है वो कंसंट्रेशन टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म। तो ये इक्वेशन हमारे पास निकल कर आती है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किसके बराबर होता है, CRT। तो यहां से हम मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट कैसे डिटर्मिनाई करेंगे, PV इज इक्वल टू किसके बराबर है, NRT। और अगर हम पाई V देखेंगे, पाई V तो N किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट RT। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका है इधर, ये सोल्यूट का, तो NB लिख सकते हैं हम, ये WB भी लिख सकते हैं, WB डिवाइडेड बाई MB। तो ये आ जाएगा हमारे पास, MB को अगर हम इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा MB इज इक्वल टू WB डिवाइडेड बाई पाई V/RT। तो यहां से हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। R क्या है इसमें, T हो गया टेम्परेचर, और R जो है वो गैस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट है। R की वैल्यू जो होगी इधर 0.082 लीटर पर डिग्री
पर मोल, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लीटर, डिग्री अगर केल्विन में ली, केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। तो यहाँ ऐसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। तो ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट कैसे निकालेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर से, ये आप, मुझे लगता है कि आप इसको जान गए होंगे। आगे चल, if two solutions have the same osmotic pressure at the same temperature are called isotonic solution। अगर दो सॉल्यूशन उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो उनको हम बोलेंगे आइसोटॉनिक। तो ऐसे कंसंट्रेशन अगर सेम है तो तब भी हम उनको आइसोटॉनिक ही बोलते हैं, लेकिन अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है तो तब भी आइसोटॉनिक। अगर कंसंट्रेशन सेम होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। द टू आइसोटॉनिक सॉल्यूशन आर आल्सो कॉल्ड, इनको हम दूसरा नाम भी वो बोलते हैं इज ऑस्मोटिक या आइस ऑस्मोटिक। बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो आइस ऑस्मोटिक भी बोलेंगे हम इनको। इफ टू सॉल्यूशंस हैव different osmotic pressure, then the solution which have high osmotic pressure is known as hypertonic solution and one which have low osmotic pressure is known as hypotonic। अगर दो का डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसका ज़्यादा होगा उसको हम हाइपरटॉनिक बोलेंगे, अगर जिसका कम है तो उसको हम हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। न्यूमेरिकल है हमारे पास, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है न्यूमेरिकल है हमारे पास, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन ऑफ ए 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया का सोल्यूशन है 5%, 273 पर हमने निकालना है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसमें आर दिया हुआ है हमारे पास, इसकी वैल्यू 0.0821। तो हम देखते हैं कि 5% सोल्यूशन हमारा क्या है, 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया मीन्स, इसका क्या मतलब हो गया, मीन 5 ग्राम ऑफ यूरिया, इसका मतलब हो गया 5 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ सोल्यूशन। क्योंकि हम परसेंटेज के केस में 100 मानकर चलेंगे, तो 100 सेंटीमीटर क्यूबिक है, 100 मिलीलीटर बोलेंगे हम इसको। तो W, इसका मतलब WB जो है वो हमारे पास है 5 ग्राम, और V जो है हमारे पास वो कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक, या हम इसको लिख सकते हैं, अगर लीटर, ये मिलीलीटर में है तो लीटर में कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1 लीटर। ये भी बन गया हमारे पास। अब हम देखते हैं कि MB मॉलिक्यूलर वेट क्या है यूरिया का, ये होता है NH2CO NH2। तो नाइट्रोजन हो गया हमारे पास 14 दूने 28, 30, 10 40, 40 दे 16 दे 4 20, 60 ग्राम। कितना हो गया, 60 ग्राम। ये मॉलिक्यूलर मास जो है ये कितना आ गया हमारे पास, 60 ग्राम। ये भी हो गया हमारे पास। आर दिया हुआ है हमारे पास, टी भी दिया हुआ है, टी हमारे पास है 273 केल्विन, डिग्री केल्विन। तो अब हम फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो ये आ जाएगा हमारे पास, पाई इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई वी आर टी। तो इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास WB डिवाइडेड बाई MB इंटू RT डिवाइडेड बाई V। तो ये आ जाएगा हमारे पास, WB दिया हुआ है 5, MB दिया हुआ है हमारे पास 60। तो इधर मल्टीप्लाइड R की वैल्यू डाल देंगे 0.0821, और फिर हम T की वैल्यू डाल देंगे 273। तो V हमारे पास दिया हुआ है 0.1। तो ये निकल कर आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास 18.68 एटमॉस्फेयर। ये है हम इस तरह से हम ऑस्मोटिक प्रेशर भी निकाल सकते हैं। अगर वेट नहीं दिया होगा तब वो भी हम मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल सकते हैं सोल्यूट का, इस तरह से। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।